और जरा सजावट देखिए आप भीतर की भी। ये दृश्य ये बताने के लिए काफी है कि सजावट कैसी है, शानदार। दूसरी तस्वीर आप लखनऊ की देख रहे हैं। लखनऊ में आप देखिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, आप उनको देख सकते हैं, वो सैल्यूट कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए आप, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए आप, केसरिया पगड़ी पहने हुए झंडे को सलामी दे रहे हैं, झंडे को सलाम कर रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें, दोनों ही तस्वीरें लाइव हैं, लखनऊ और दिल्ली दोनों ही जगहों से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री धीरे धीरे उतरकर अब नीचे आ चुके हैं। बिल्कुल, ये सीधी दोनों तस्वीरें, प्रधानमंत्री को आप पहली तस्वीर में देखेंगे अपनी गाड़ी में बैठते हुए, वहां से प्राचीर से नीचे उतरकर अब प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी में बैठे हैं पूरी सुरक्षा के साथ। अब प्रधानमंत्री यहां से रवाना होंगे। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ से, वो तस्वीर है जहां योगी आदित्यनाथ को आपने देखा, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सलामी देते हुए नजर आए। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तिरंगा खुद योगी आदित्यनाथ फहराएंगे। अब ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। मंच पर पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ, साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये लखनऊ की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर देखिए गुंजन, जो आपने तस्वीरें दिखा रही हैं आप, उसमें झंडारोहण किया मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने, और उसके बाद जो वहां पर सलामी गारद था, देखिए आप बैंड के साथ, वो वापस जा रहा है और मंच पर स्थान ग्रहण कर चुके हैं मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री उनके बगल में विराजमान है। और ये आप केसरिया पगड़ी देखिए मुख्यमंत्री की, ये बहुत ज्यादा हमारे दर्शकों ने नहीं देखा होगा, लेकिन ये विशेष अवसर है। ये 76वें स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, ये 75 वर्ष पूरे होने का अवसर है, ये अमृत काल में प्रवेश करने का अवसर है स्वतंत्रता के। और इसीलिए आप मुख्यमंत्री की वेशभूषा आप देखिए, और वो भी बहुत विशेषता उनकी जो पगड़ी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो प्रधानमंत्री की रेंज रोवर की हैं, आगे बढ़ती हुई गाड़ी। लेकिन इस गाड़ी पर भी आप देखेंगे झंडा नजर आएगा, तिरंगे के साथ ये रेंज रोवर आगे बढ़ती हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी विराजमान है और आगे बढ़ती हुई उनकी तस्वीरें। और दूसरी तरफ जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, ये सीधी तस्वीरें हैं। मंच पर आपको योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और उनकी पगड़ी बेहद खास है, केसरिया रंग की ये पगड़ी, जो कि एक संदेश देने की भी कोशिश है। बिल्कुल ठीक है राजेंद्र, आपने बहुत कम ऐसे मौके होते हैं, लेकिन बेहद खास क्षण। और इसी के साथ ये देखिए तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जो स्कूली छात्र छात्राएं होते हैं वो बिल्कुल तैयार, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत लखनऊ विधान भवन से होती हुई, जिसकी ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दूसरी ओर तस्वीर दिल्ली की, ये देखिए आप, सामान्य लोग जहां पर बैठे थे उसके बीच में ठीक उसके सामने से गुजरते हुए प्रधानमंत्री। और निश्चित रूप से हम और नजदीक की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, निश्चित रूप से उनसे भी कनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तिरंगा शान से फहराता हुआ। और ये मुख्य कार्यक्रम स्थल लाल किले का। और दूसरी तस्वीर, जैसा कि अभी गुंजन आपको बता रही थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं लखनऊ में, मुख्यमंत्री विराजमान है मंच पर, उनके साथ उनके दोनों उप मुख्यमंत्री। और ये आप तस्वीरें जो दूसरी ओर हैं, ये देखिए प्रधानमंत्री, बिल्कुल इसी का अनुमान था और वही हो रहा है। प्रधानमंत्री अपने वाहन से बाहर आए और लोगों की ओर बढ़ते हुए, सामने बहुत ही सुंदर सजावट और बच्चे जिनसे वो हमेशा भाषण के बाद मिलते हैं, ये देखिए आप पहुंच गए उनके बीच में। और राजेंद्र, ये खास बात भी हमें ध्यान देनी चाहिए कि जो फॉर्मेशन बच्चों ने तैयार की है वो हिंदुस्तान की, भारत के नक्शे की फॉर्मेशन है, जिसमें कि 3 रंग नजर आएंगे। और उनके बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, हर बार की तरह उन बच्चों से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनके बीच पहुंचकर तालियां बजा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और ये मुस्कान देखिए प्रधानमंत्री के चेहरे पर, जो हमेशा बच्चों के बीच रहकर नजर आती है। और आज भी जब 75वां आजादी का अमृत महोत्सव, 75वीं वर्षगांठ देश मना रहा है, और उस बीच भी प्रधानमंत्री अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए छात्रों के बीच पहुंचे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और चेहरे पर वो प्यारी सी बड़ी सी मुस्कान, जो कि एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। ये लोक कलाकार हैं जो ये नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, और आपस में जो इनका सामंजस्य है आप देखिए। और ये देखिए तिरंगा हाथों में उठाए कुछ कलाकार, फहराते हुए उसे, लहराते हुए उसे। इस वक्त वातावरण भी वहां पर बहुत जबरदस्त, जिस तरीके से हवा चल रही है लखनऊ में,
कई कलाकार, कई सारे लोक कलाकार इस वक्त सामने हैं। सबने देखिए, अब जो मुख्य कलाकार बिल्कुल सामने जो प्रस्तुति दे रहे हैं, उन्होंने हाथ पे तिरंगा ले लिया है। दो कलाकारों ने दो छोर तिरंगे के पकड़े हुए हैं अपने हाथों में, और इस तरीके से अमृत महोत्सव लखनऊ के विधान भवन के ठीक सामने आजादी का मुख्यमंत्री ताली बजाकर उत्साहवर्धन करते हुए इन कलाकारों का। दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सभी ने उत्साहवर्धन किया, सभी ने अप्रिशिएट किया मयूर नृत्य, और आगे कलाकारों ने हाथ में तिरंगा लिया हुआ है, और इस तरीके से संभवतः ये प्रस्तुति अब समाप्त हो रही है। यहां पर बिल्कुल जो प्रस्तुति थी वो समाप्त हो गई है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फॉर्मेशन यहाँ पर भी बनाई गई, क्योंकि हाथों में तिरंगा लिए जहाँ जो छात्र थे वो ऊपर खड़े हुए थे, और आगे दुपट्टे के जरिए 3 रंग का तिरंगा बनाया गया। पीछे मयूर नृत्य और ब्रज की संस्कृति की झलक एक साथ देखने को मिली। बिल्कुल कृष्ण का रूप धारण किए हुए भी एक कलाकार वहां पर उपस्थित हैं, और उनके साथी कलाकार अभी फिलहाल जो लोक कलाकार थे वो उनकी जो प्रस्तुति थी वो समाप्त हुई है। क्या मुख्यमंत्री का संबोधन अभी होगा या कोई दूसरी प्रस्तुति होगी, ये देखना होगा। बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें, लगातार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, श्री शिव नारायण गुप्त और स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पर अब कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में प्रतिभाग किया था। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच शिव नारायण गुप्त जी उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी उनका सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पर सम्मान किया जा रहा तालियां है शिव नारायण नहीं गुप्त पड़नी जी का। चाहिए। पहले ये वो सेनानी हैं जिनके पटका पहनाया गया और उसके बाद आजादी एक का अमृत पुरस्कार उन्हें महोत्सव भेंट एक किया खुले गया। माहौल में मना पा रहे हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री शिव नारायण गुप्त जो कि स्वतंत्रता सेनानी हैं, धन्यवाद। आजाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अंग्रेजों भारत छोड़ो और उसके 1942 का जो आंदोलन था हमारे उसमें वो उन्होंने प्रतिभाग किया। आप अंदाजा लगाइए उनकी उम्र का, और अंदाजा लगाइए कि ये कितना विशेष क्षण है जब 76वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले आंदोलनकारी वहां मंच पर उपस्थित हैं। मेजर ए.के. सिंह ने 1985 में दिव्यांग होने के बावजूद वो सैन्य नौकायन अभियान तृष्णा का हिस्सा बने और इंग्लैंड से मुंबई तक का सफर किया। अत्यंत दुर्गम परिस्थितियों में अपनी टीम का मनोबल बनाए रखा और कठिन अभियान को पूर्ण किया। मेजर ए.के. सिंह सम्मानित होते हुए माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से अत्यंत विनम्रतापूर्वक मैं अनुरोध करूंगा, शहीद कुंवर सिंह चौधरी की धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी से कृपया आगे आए। शहीद कुंवर सिंह चौधरी वीर चक्र से सम्मानित हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान गढ़वाल राइफल्स के हवलदार कुंवर सिंह चौधरी देश की पूर्वी सीमा पर तैनात थे। उनकी कंपनी को दुश्मन की एक पोस्ट पर कब्जा करने का आदेश मिला और उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान को दिया और मरणोपरांत उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होते हुए और एक और वीर चक्र से पुरस्कृत शहीद राजा सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती चंद्राना देवी से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया मंच के अग्रभाग में आए। श्रीमती चंद्राना देवी शहीद राजा सिंह जी की धर्मपत्नी है। शहीद राजा सिंह वीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के ऐसे शूरवीर जिनके कारण हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देकर सेनाओं के उच्च प्रतिमान को अक्षुण्ण रखा। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्राना देवी इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होते हुए आपकी तालियां उस
अनुपात में नहीं बज रही हैं जिस अनुपात में इन वीरों ने आपके देश के लिए, अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा कर्नल भरत सिंह से। कर्नल भरत सिंह कृपया आगे आए। शौर्य चक्र से सम्मानित कर्नल भरत सिंह, भारतीय सेना में उन्होंने वीरतापूर्ण कार्य किया, अदम्य इच्छा शक्ति और साहस पराक्रम का प्रदर्शन किया और उन्हें भारत सरकार ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। अब मैं अनुरोध करूंगा शहीद लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिष्ट की धर्मपत्नी श्रीमती शांति बिष्ट जी से कृपया आप मंच के अग्रभाग में आए। शहीद लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिष्ट को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। 21 जुलाई सन 2000 को लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिष्ट पुंछ सेक्टर में तैनात थे और आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपनी वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए गोलियों से छलनी होने के बावजूद 2 आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया। अब मैं अनुरोध करूंगा ब्रिगेडियर अखिल कुमार सिन्हा से कृपया मंच के अग्रभाग में आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से सम्मानित हों। मेंशन इन डिस्पैच ब्रिगेडियर अखिल कुमार सिन्हा, भारतीय सेना का एक जाज्वल्यमान नक्षत्र आपके समक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित होता हुआ। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अंक की ओर। पद्म से सम्मानित, पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राजवीर सिंह पुत्र स्वर्गीय कल्याण सिंह। स्वर्गीय कल्याण सिंह को लोक कार्य में सन 2022 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिया गया। उनके पुत्र श्री राजवीर सिंह जी यह सम्मान ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय कला के क्षेत्र में श्री राशिद खान को सन 2022 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया। पद्म भूषण श्री राशिद खान आपके समक्ष मंच पर पद्म भूषण से सम्मानित। हमारे बीच पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती कमलनी अस्थाना हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया सम्मानित होने के लिए मंच के अग्रभाग में आए। कला के क्षेत्र में श्रीमती कमलनी अस्थाना को सन 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। सुश्री कमलनी अस्थाना। पद्मश्री से ही सम्मानित श्रीमती नलिनी अस्थाना। तो इस वक्त कला के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने को सन 2022 उपलब्धियां प्राप्त की हैं, चाहे वो सैनिक के क्षेत्र में हो या फिर कला के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, उन सबको मुख्यमंत्री इस अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने हाथों से सम्मानित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित कर रहे हैं। इसमें कलाकार भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, नृत्य कलाकार भी हैं, संगीत कलाकार भी हैं। सेना में जिन्होंने शिवनाथ मिश्र को 2022 अधिकारी के रूप में या सैनिक के रूप में विशेष भूमिका निभाई, शहीद हुए या किसी और रूप में देश की सेवा की, उन सबको भी अभी मुख्यमंत्री ने अभी सम्मानित किया है। ये सम्मान समारोह चल रहा है इस वक्त। आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी, पद्म भूषण आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र वशिष्ठ त्रिपाठी को क्षेत्र में आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया। भूषण से सम्मानित है वशिष्ठ त्रिपाठी और अब मुख्यमंत्री उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी। तो अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने विशिष्ट काम किए हैं उनको योगी आदित्यनाथ सम्मानित कर रहे हैं। शहीदों के परिवार वालों का सम्मान सबसे पहले हुआ, उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या फिर किसी और क्षेत्र में हो, उनको सम्मानित करते हुए गौरव है, यहाँ के रत्न हैं, इन्होंने प्रदेश का मान, जो प्रदेश के गौरव हैं, उनको और भी ज्यादा गौरवान्वित करते हुए योगी आदित्यनाथ कृषि के क्षेत्र में विधान भवन से उनको सम्मानित करते हुए पुरस्कृत करते हुए श्री सेठ पाल मंच पर जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, कृषि प्रधान देश है और उन्हें कृषि के क्षेत्र में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल हैं, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं और ये सभी सम्मानित करते हुए जो पद्मश्री से सम्मानित हैं। लखनऊ की मेयर भी वहां पर को सन 2022 में ये सभी सम्मान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मुख्य रूप से सम्मानित कर रहे हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, स्वयमेव तालियां बजाएंगे, स्वतः स्फूर्त तालियां निकलेंगी डॉक्टर विद्या बिंदु के लिए। डॉक्टर विद्या और
उन्हें भी सम्मानित किया यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वामी ने। शिवानंद पद्मश्री से सम्मानित स्वामी शिवानंद को योग के क्षेत्र में स्वामी शिवानंद तो जी कृषि को के क्षेत्र में, योग के 2022 क्षेत्र में, पद्मश्री साहित्य के सम्मान से क्षेत्र में, सम्मानित संगीत किया के क्षेत्र में, योग कला के क्षेत्र में जिन्होंने स्वामी शिवानंद जी को सम्मान दिया गया पद्मश्री। बेहतरीन काम किए हैं, उनको और आज योगी इस से मंच से पुरस्कार ग्रहण योगी करना है। आदित्यनाथ सम्मानित करते हुए देखिए किस प्रकार किस ये तरीके है से भारतीय उम्र सनातन आप परंपरा, इनका जिसके हम देखिए जिसके ध्वज के पद्मश्री से संवाहक सम्मानित हैं और योगी आदित्यनाथ के सामने स्वामी नतमस्तक हुए शिवानंद। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ उनको सम्मानित करते हुए। स्वामी शिवानंद जिन्होंने स्वामी योग के शिवानंद क्षेत्र में महारत हासिल की, पद्मश्री हासिल किया 127 और उसके बाद वर्ष के स्वामी शिवानंद और उम्र इनकी देखिए 127 वर्ष के हैं, जिन्हें आज योगी ये आदित्यनाथ अपने ने आप में सम्मानित गुंजन किया है। आश्चर्यजनक है। देखिए मुख्य सचिव ने उनके चरण स्पर्श किए और स्वामी शिवानंद को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और देखिए जब वो पहुंचे तो उन्होंने मुख्यमंत्री को कैसे नमन किया, मुख्यमंत्री भी उसी तरीके से उनका सम्मान कर रहे थे। ये सच में भारतीय सनातन परंपरा का सबसे बड़ा डॉक्टर उदाहरण। प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी पद्मश्री चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर चिकित्सा के प्रोफेसर क्षेत्र में भी कमलाकर त्रिपाठी को सन 2022 में डॉक्टर त्रिपाठी को पद्मश्री सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से ये सम्मान समारोह हो, उसकी अंतिम कड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान समारोह के पश्चात अब हम कार्यक्रम के उस जितने भाग भी की ओर बढ़ सम्मानित रहे हैं जिसकी लोग थे, आपको जिन्हें पद्मश्री से प्रतीक्षा पहले है। ही सम्मानित किया जा चुका है अलग अलग क्षेत्रों में, जिन्होंने विशेष काम किए हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ ने यहाँ से सम्मानित किया है, जिसमें कि हर क्षेत्र के लोग थे, संगीत, साहित्य, योग, कृषि और शहीदों के परिवार को सबसे पहले सम्मानित किया गया और उसके बाद इन तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।